Now, the race for Delhi is heating up. Former Aam Aadmi Party's Chief Minister and Aam Aadmi Party's convener Arvind Kejriwal took on BJP Chief JP Nadda, claiming that the Union Minister has insulted the Purvanchalis with his Sansad remarks. Arvind Kejriwal is now accusing the BJP of equating Purvanchalis with Rohingyas from Bangladesh and also claimed that the BJP is conspiring to delete their names from the electoral rolls. In fact, the Aam Aadmi Party has been claiming that every Purvanchali's doorstep, they will make sure that they get the voter slip. And they also said that they will make sure that they show JP Nadda's video to every voter who comes from the Purvanchali region in the national capital. Now, it was the BJP that came out all guns blazing, claiming that the Aam Aadmi Party compared Purvanchalis to Rohingyas and that in fact it was Arvind Kejriwal who's very afraid of defeat in the upcoming elections, and that's why he's retorting to these kind of tactics. It is the Aam Aadmi Party versus JP Nadda showdown that has triggered the latter's remark in the parliament on the 17th of December. It was JP Nadda who accused Arvind Kejriwal of backing Rohingyas only for vote bank politics. हम यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके नामों की सूची मैंने पार्लियामेंट में पढ़ी, वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। तो जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक पूर्वांचली भाई हमारा तैयार है और मैं इसीलिए यात्रा निकालकर दिल्ली के सभी पूर्वांचल क्षेत्रों में जाऊंगा जहां पे पूर्वांचल के भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग रहते हैं, उनसे संवाद करेंगे, वो वीडियो दिखाएंगे। नड्डा साहब का जो उन्होंने बोला है, भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता को उजागर करेंगे। जो उत्तेजना संजय सिंह जी ने दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार वो दिल्ली की चुनाव हार रहे हैं। आप जेपी नड्डा जी के लिए बोल रहे हैं। नड्डा जी का जन्म पटना में हुआ। नड्डा जी पूर्वांचली है। नड्डा जी पटना में पढ़े। जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं। आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। Now listen into what exactly Union Minister JP Nadda said in Parliament that triggered this big Delhi dangle. तीन बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, जो संजय सिंह जी ने कही कि फलाने राम फलाने राम फलाने राम, संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट कर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीजन देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। दूसरी बात, इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसको संजय जी प्लीज बैठिए। आप प्लीज बैठिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, संजय जी प्लीज बैठिए। ये आपस में गला फाड़ प्रतियोगिता ना करें, प्लीज बैठे, प्लीज। हाँ, इसको संविधान के नजरिए से देखने की आवश्यकता है और आज हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने कही सरकारें गिरा दी। अरे भाई, मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार चुन करके आ गए। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार लगातार आ गए। आपने महाराष्ट्र के बारे में कहा कि खरीद फरोख्त हुई। महाराष्ट्र ने लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को दी।